हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल की क्लास में हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट नया टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, आज उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कंसाइनमेंट की मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। हमने मीनिंग की बात कर ली थी। देन हमने बात किया था कि कमीशन कौन कौन से मिलते हैं, कमीशन से रिलेटेड। कमीशन का कैलकुलेशन भी हमने सीखा था। हमने डिस्कस किया था कि 3 तरीके के कमीशन मिलेंगे: ऑर्डिनरी कमीशन, डेल ग्रेडर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है। देन हमने बात करी थी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कंसाइनी के यहाँ पर जो स्टॉक बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द पीरियड, उस स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस तरीके से निकाली जानी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ये 3 बातें हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी एग्जाम्पल के साथ में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम कंसाइनर के यहाँ पर अकाउंटिंग करेंगे और किस तरीके से हम कंसाइनी के यहाँ पर अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसाइनर के यहाँ पर किस तरीके से अकाउंटिंग होनी है। दैट इज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के यहाँ पर किस तरीके से अकाउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें, हम अपनी पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, ये हमने मेन चार्ट डिस्कस किया था। ठीक है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर एक कंपनी थी एलजी, और जो कि कंसाइनर मिस्टर ए कंसाइनी, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे हुए थे, और इस गुड्स को कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ से सेल करता है। जो भी सेल प्रोसीड आती है, उस नेट सेल प्रोसीड को वो कंसाइनर को भेज देता है। ये पूरे प्रोसेस को हमने कंसाइनमेंट कहा था। अब हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि कंसाइनर अपने यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस की किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा, कंसाइनर अपने यहाँ कैसे बुक्स बनाएगा, ये हमें डिस्कस करना है। देखिए, अकाउंटिंग के बारे में बहुत सिंपल बात, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएं वैसे वैसे आप उनकी अकाउंटिंग करते जाइए, एंट्री करते जाइए। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ था वो हुआ था एडवांस। कंसाइनी ने कंसाइनर को एडवांस दिया था। तो जो पहला ट्रांजैक्शन होगा वो किस बात के लिए होगा, एडवांस के लिए होगा। चलिए, तो हम देखेंगे कि जो पहली अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के यहाँ पर पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ वो किस बात के लिए हुआ, फॉर एडवांस। received from consignee। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर बिजनेस को किसी थर्ड पर्सन से कोई पैसा रिसीव होता है, कैश के फॉर्म में रिसीव हो या चेक के फॉर्म में रिसीव हो या कई बार बिल के रूप में भी रिसीव हो सकता है, तो अगर कोई कंसिडरेशन रिसीव होता है तो उसके लिए हम बेसिक क्या एंट्री डालते हैं। कंसाइनमेंट को हटा के सोचिए, आप नॉर्मली क्या एंट्री डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और बीआर अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी, जिस पार्टी से हमें रिसीव हुआ है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर एंट्री होनी है कि अगर हमें कैश मिला होगा तो कैश अकाउंट, अगर चेक मिला होगा तो बैंक अकाउंट, और अगर बिल मिला होगा तो बीआर अकाउंट। जितने अमाउंट का हमें एडवांस मिला है, किसके यहाँ पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंसाइनर के यहाँ पर। टू, और पार्टी का नाम, और यहाँ पर पार्टी को हम क्या कह रहे हैं, कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट कहते हैं, पर्सनल।
नरेशन आप लिख लेंगे, नरेशन होगा बीइंग एडवांस रिसीट। चलिए, अगर आप उस चार्ट को देखें तो अगला जो स्टेप है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा। मतलब मैं कह सकता हूं किस बात के लिए हमें एंट्री करनी है, फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ध्यान रखिएगा बेटा, ये गुड्स हमने कंसाइनी को, मिस्टर ए को बेचे नहीं है, हम उसे भेज रहे हैं जिससे कि वो फर्दर सेल करे। कंसाइनमेंट में भेजे हैं, तो कंसाइनमेंट में भेजे। एक छोटी सी मेरी बात समझिए, कंसाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उन सभी खर्चों के लिए कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाएगा। जैसे गुड्स का भेजना, बाद में गुड्स बेचे जाएंगे, तो बेसिकली एक प्रकार की हमारे खर्चे हैं, गुड्स हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब ध्यान रखिएगा, ये जो गुड्स भेजे हैं ये कॉस्ट पे भी हो सकते हैं और आईपी पे भी भेजे जा सकते हैं। अभी आईपी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, आईपी के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो थर्ड एंट्री किस बात के लिए हो, कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड करेगा इन गुड्स को भेजने में। हमने देखा था लोडिंग के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, ट्रांजिट इंश्योरेंस के रूप में, तो किसी भी रूप में अगर एक्सपेंसेस कंसाइनर अगर इनकर्ड कर रहा है तो एक्सपेंसेस, जनरल हम एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी हमने खर्चा किया है खर्चे को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट कर देंगे। बट यहाँ पर हमें इंडिविजुअल खर्चे की बात नहीं करनी, हम सारे खर्चों के लिए कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी, एंट्री किस बात के लिए करनी है, फॉर expenses incurred by consignor। कंसाइनर ने जो भी खर्च, आप साथ में नोटिंग करते रहिएगा। कंसाइनर ने खर्चे किए हैं, मैंने कहा है खर्चों के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट जितने भी खर्चे किए हैं टू कैश, अगर वो खर्चे कैश में पेमेंट किया गया है तो टू कैश, और अगर चेक दिया गया है उनके लिए तो टू बैंक। ये थर्ड एंट्री हो गई। अगर हम नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो अगला ट्रांजैक्शन क्या होगा, अब गुड्स कंसाइनी के यहाँ पर पहुंचेंगे, और अगर गुड्स कंसाइनी के यहाँ पर पहुंचेंगे तो फिर कंसाइनी उन पे कुछ खर्चे इनकर्ड करेगा। तो अगला ट्रांजैक्शन जो हमें अगली एंट्री करनी है वो कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए एंट्री करनी है। देखिए बेटा, एक्सपेंसेस किसी ने भी करे हो उनके लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, मैं कह दूंगा ट्रांजैक्शन हो रहा है किस बात के लिए, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड, या मैं कहूं पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने अगर खर्चे इनकर्ड किए, कंसाइनी अगर खर्चे इनकर्ड कर रहा है तो उसके लिए हम खर्चे किए गए हैं कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब देखिएगा हम एंट्री कहाँ कर रहे हैं, कंसाइनर के यहाँ पर, और ये खर्चे अगर कंसाइनर ने किए होते तो कैश को डेबिट क्रेडिट कर देते, लेकिन खर्चे कंसाइनर ने, खर्चे किसने किए, कंसाइनी ने किए, कंसाइनर के बिहाफ पे। तो खर्चे हुए हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और क्योंकि पे कंसाइनी ने किए हैं तो कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी कंसाइनी, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होगा,
अगला अगर स्टेप देखें तो अगली ट्रांजेक्शन जो होगा सेल होगी, कौन करेगा? कंसाइनी सेल करेगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर बिजनेस नॉर्मली अगर बिजनेस में सेल करी जाती तो क्या एंट्री होगी? कैश सेल होती तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्रेडिट सेल होती है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब यहाँ पर हमें सेल नहीं यूज करना है, सारी इनकम के लिए सेल एक प्रकार से हमारे लिए प्रोसीड है, तो इसके लिए हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? कंसाइनमेंट को। और पैसा अगर हमें मिला होता तो हम कैश को डेबिट करते, पैसा किसने रिसीव किया है? कंसाइनी ने रिसीव किया है, तो डेबिट किसको कर देंगे? कंसाइनी को डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट कर देंगे? कंसाइनी को। तो एंट्री होगी किस बात के लिए? फॉर सेल्स मेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा जो सेल करी गई, और सेल मेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा सेल करी गई है। एंट्री होगी कंसाइनीज पर्सनल, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट। मैं कंसाइनी अकाउंट भी कह सकता हूँ, एक ही बात है, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट कहूँ या कंसाइनी अकाउंट कहूँ। कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी। नेक्स्ट अगले ट्रांजेक्शन की बात करें तो कमीशन की, कंसाइनी का कुछ कमीशन अर्न होगा तो इसे हम कहेंगे कमीशन अर्न। अच्छा अगर कंसाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कंसाइनी को जो हम कमीशन पे कर रहे हैं वो एक प्रकार से हमारा एक्सपेंस है, और हमने सीखा है कि एक्सपेंस के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, और क्रेडिट किसको करेंगे? कंसाइनी को। कंसाइनीज अकाउंट कहूं मैं या मैं कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट कहूं, एक ही बात है, दोनों में अंतर। नेक्स्ट इशू होगा सेवेंथ, बैड डेट के लिए। बैड डेट, बैड डेट में आप बात समझिए, हमने डेल क्रेडर को कमीशन का कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन पे कर रहा होगा तो बैड डेट की जिम्मेदारी किसकी होगी? कंसाइनी की। और अगर कमीशन नहीं पे किया जा रहा होगा तो बैड डेट किसका होगा? कंसाइनर का। तो इसी के बिहाफ पे एंट्री होगी। दो केस होंगे, व्हेन डेल क्रेडर कमीशन इज पेड, अगर डेल क्रेडर कमीशन पे हो रहा है, व्हेन नो डेल क्रेडर कमीशन इज पेड। एक बात बताइए, आप खुद सोचिए जरा, अगर डेल क्रेडर कमीशन पे किया जा रहा है, तो अगर डेल क्रेडर कमीशन पे किया जा रहा होगा तो बैड डेट किसका होगा? कंसाइनी का। और बैड डेट अगर कंसाइनी का होगा तो हमें इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां पर मैं क्या कह दूं कि नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं। बट अगर हमने डेल क्रेडर कमीशन नहीं पे किया, नो डेल क्रेडर कमीशन, ध्यान रखिएगा, नो डेल क्रेडर कमीशन, अगर हमने डेल क्रेडर कमीशन नहीं पे किया हुआ है तो बैड डेट हमारा हो, तो बैड डेट हमारा होगा, बैड डेट हमारा खर्चा होगा, और हमने सीखा है कि खर्चों के लिए हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पर देखिए डेटर, जो डेटर बने वो किसके, यहाँ पर कंसाइनी के नाम से हमने सेल को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू कंसाइनीज अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जो हमने सेल की एंट्री करी थी उसमें हमने
कंसाइनी को डेबिट किया था कि इतना पैसा हमें कंसाइनी से लेना है, लेकिन ये बैड डेट हो गया तो हमने कंसाइनी को क्रेडिट कर दिया कि इतना पैसा हम कंसाइनी से नहीं लेंगे, बैड डेट हो गया। तो बैड डेट की एंट्री है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो बात होगी वो होगी क्लोजिंग स्टॉक फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास बची होगी, कंसाइनी के पास बची होगी, हमें उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक या कंसाइनमेंट स्टॉक भी कह सकते थे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट जिस भी वैल्यू की क्लोजिंग इन्वेंट्री बची होगी ये एंट्री आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि गुड्स किसके द्वारा, कंसाइनी उन गुड्स को ले लेता है पर्सनल यूज के, तो अगर गुड्स को किसके ले लिया, कंसाइनी ने, तो हम डेबिट किसको कर देंगे, कंसाइनी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कंसाइनीज अकाउंट डेबिट। और जैसे सेल होती तो डेटर ने, हमने किसी तीसरे व्यक्ति को अगर बेचा तो डेटर टू सेल एंट्री कर दें, बट यहाँ पर हमने जो गुड्स दिए हैं वो किसको दिए, कंसाइनी, मतलब कंसाइनी ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले लिए, तो कंसाइनी को डेबिट कर दिया। और सेल को यहाँ हमें लिखना नहीं है, यहाँ पर हमें क्या, कंसाइनी टू कंसाइनी। ये बात आपको समझ में आ गई। गुड्स किसने लिए हैं, कंसाइनी ने, तो डेबिट किसको कर देंगे, कंसाइनी को, डेबिट इज द रिसीवर। और सेल को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना, टू सेल नहीं करना है, यहाँ पर सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस को हम कंसाइनमेंट के रूप में, खर्चे सारे कंसाइनमेंट में डेबिट हो जाएंगे, रिकवरी सेल के रूप में या अदर किसी रूप में अगर हमारी कोई रिकवरी हो रही है या क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तो वो कंसाइनमेंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री होगी बेटा। देन अगली बात आएगी लास्ट एंट्री, इस पूरे प्रोसेस में हमारा प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, और उस प्रॉफिट या लॉस की हमें एंट्री करनी होगी। तो फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो हम एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। वो प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू जर्नल पीएल अकाउंट। जो एलजी कंसाइनर का जर्नल पीएल होगा, भाई ये तो कंसाइनर का एक प्रोसेस है, ऐसे ही उसके कई कंसाइनमेंट हो सकते हैं। वो खुद अपनी मेन मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर यूनिट है या जो मेन बिजनेस है वहाँ से भी सेल कर सकता है, तो वो अपना एक अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस में कमीशन को क्या, प्रॉफिट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगर लॉस होगा तो हम जर्नल पीएल को, जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, जर्नल पीएल अकाउंट डेबिट और टू कंसाइनमेंट। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, ये तो सारे ट्रांजैक्शंस जो कंसाइनर इस पूरे कंसाइनमेंट के प्रोसेस में हुए हैं उसकी हमने कंसाइनर के यहाँ पर अकाउंटिंग करी है, और इन्हीं ट्रांजैक्शन, इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे कंसाइनर अपने यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा।
और उस कंसाइनमेंट अकाउंट बना के वो प्रॉफिट को असरटेन करेगा। ये उसका एंट्री का रूप हमने देखा, अब इसी के हम लेजर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट इशू है, आपके एग्जाम में कई बार वो एंट्री के रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपसे कंसाइनमेंट अकाउंट डायरेक्ट बनाने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोनों ही बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं एंट्री की बात करूं तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस था, पहले एडवांस आएगा कंसाइनी से, देन हम गुड्स भेजेंगे, देन हमारे कंसाइनर के द्वारा कुछ खर्चे होंगे, देन कंसाइनी के द्वारा कुछ खर्चे होंगे, कंसाइनी सेल करेगा, कंसाइनी का कमीशन, कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक और बैड डेट का इशू था, बाद में प्रॉफिट या लॉस। इतनी बात है। हाँ, एक पॉइंट और था कि अगर कंसाइनी गुड्स को लेके चला जाएगा तो उसकी एंट्री, ये सारी एंट्री हमने डिस्कस करनी है। अब अगर इन्हीं एंट्री के बेसिस पे मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो अगला इशू हो जाएगा हमारा कौन सा, कंसाइनमेंट अकाउंट की कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाना है। चलिए हेडिंग डालिए कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है हमें। अकाउंट का फॉर्म, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। देखिए सिंपल सा, बहुत आसान है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं कंसाइनमेंट अकाउंट में। बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलिए। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट में आएंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो भी होंगे वो डेबिट में आएंगे, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट में आ जाएंगे, कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे। और इनकम जो होंगी, सेल होगी या क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन को देखते हैं। अच्छा बताइए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमने देखा था कि हमें एडवांस रिसीव हुआ था। मुझे सिंपल वर्ड में बताइए कि एडवांस की एंट्री, जो एडवांस की एंट्री हुई थी, क्या वो यहाँ पर आएगी, नहीं आएगी? तो नहीं आएगी, क्योंकि वो हमने एडवांस लिया था, मतलब कैश लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, उस एंट्री का यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब कंसाइनमेंट से रिलेटेड उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बाद में एडजस्ट होगा, जब कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर उसे कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री होगी गुड्स को भेजने की, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। हमने कंसाइनमेंट पे जो गुड्स भेजे। नेक्स्ट एक्सपेंसेस के लिए, तो एक्सपेंसेस के लिए हमने क्या पे किए होंगे, तो टू बैंक या कैश या बी आर, जो किस बात के लिए हैं, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस। देन अगला है कंसाइनी ने एक्सपेंस किए होंगे, तो कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किए होंगे उसके लिए कंसाइनी अकाउंट आएगा, कंसाइनी। कंसाइनी के अकाउंट को हम मेनली क्रेडिट करेंगे किस रूप में, एक एक्सपेंसेस के लिए, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे एक्सपेंसेस के लिए, देन कमीशन के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, देन कमीशन के लिए और बैड डेट के लिए। मतलब कंसाइनी ने एक्सपेंसेस दिए हों या कमीशन उसको मिलना हो, या उससे वो बैड डेट वाला अगर इशू है, ठीक है, जब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे किया गया होगा, तो इनके लिए हम कंसाइनी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कंसाइनमेंट को डेबिट करते हैं। यहाँ पर सेल आएगी, तो सेल को हम दिखाएंगे बाय कंसाइनी, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, ये सेल,
और देन अगर कुछ गुड्स रिटर्न हो जाते हैं, अगर कुछ गुड्स रिटर्न हो जाते हैं, अगर कुछ गुड्स डैमेज हो जाते हैं, अगर कुछ गुड्स डैमेज हो जाते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा स्टॉक बचा हुआ है टोटल कर देंगे। टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी, तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट, जो कि कहाँ चला जाएगा, जर्नल पीरियड अकाउंट। और यहाँ लॉस बाय जर्नल पीरियड। ये है आपका प्रॉफिट। और ये है आपका लॉस। ठीक है, ये है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये हम डिस्कस कर रहे थे, जो भी हमने बातें करी थी, कहाँ पर करी हैं हमने, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट, सॉरी कंसाइनर। तो कंसाइनर के यहाँ पर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, और अगला जो हम अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनीज अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले एडवांस के लिए आ जाएगा बाय कैश, बैंक या बीआर, जो भी दिया होगा कंसाइनमेंट में। कितना एडवांस दिया, बाय कंसाइनमेंट खर्चे आ जाएंगे, जितने भी खर्चे के उसने एक्सपेंसेस को लेके जो पेमेंट किया, या जो उसका कमीशन बन रहा है, या बैड डेट। और ये उसके द्वारा सेव आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। सेव आ गई, जिसे हम कहेंगे कंसाइनमेंट। ठीक है, और नेट अमाउंट जो बचेगा, नेट अमाउंट जो बचेगा बाय कैश या बैंक। समझिएगा, कंसाइनी ने ये सेव करी, इससे अपना वो एडवांस एडजस्ट कर लेगा, अपने खर्चे डिडक्ट कर लेगा, अपना कमीशन डिडक्ट कर लेगा, बैड डेट जो हो गया वो एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा बैलेंस वो रेमिट कर देगा। वो हमने देखा था ना लास्ट में,
अकाउंट सेल के रूप में, कि अकाउंट सेल में वो बैलेंस और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन की डिटेल हैं वो सब भेज देगा। तो ये हो गया कंसाइनी अकाउंट। यहाँ पर हमने कंसाइनर के यहाँ पर क्या एंट्रीज होनी है, किस तरीके से अकाउंटिंग होनी है, वो हमने डिस्कस किया।